ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सदा देह में रहते हुए विदेही व अशरीरी स्थिति का अभ्यास। सर्व का स्नेही बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे बाप विदेही होने के कारण सर्व के स्नेही हैं, ऐसे देह में रहते विदेही रहो। विदेही बनने के अभ्यास से सब कमजोरियां प्रायः लोप हो जाएंगी। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है, इसी रीति शरीर के भान में आना और शरीर के भान से निकलना सहज हो। अभी अभी शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया, अभी अभी उतारा। यही मुख्य पुरुषार्थ करो तो मुख्य रत्नों में आ जाएंगे। 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार। अब ऐसी ड्रिल सीखनी है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। जो आवाज़ में आते भी आवाज़ से परे रहने का अभ्यास करते हैं, वही आवाज़ में आते भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी उस अवस्था में ला सकते हैं। यही है विदेही स्थिति का अभ्यास, जिससे कर्मातीत स्थिति की समीपता का अनुभव होता है। इस आकृति यानी देह के अंदर जो आकर्षण रूप आत्मा है, उसको देखने का अभ्यास करो। स्वयं की व दूसरों की आकृति को देखते हुए भी न देखो। जितना जितना व्यक्त भान से अर्थात देह की स्मृति से परे विदेही रहने का अभ्यास करेंगे, उतना वाह्यात अर्थात व्यर्थ संकल्प व कर्म से छूटते जाएंगे। यह देह भान व व्यक्त भाव जो चुंबक की तरह खींचता है, इसकी आकर्षण से बचने के लिए संयम को बीच में रखो। स्वयं संयम और सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति सहज ही विदेही अर्थात अशरीरी बना देगी और देह की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। कोई भी चित्र यानी शरीर को देखते हो तो चित्र के अंदर जो चैतन्य है उसे देखो और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक बाप के ही चरित्र नहीं हैं, लेकिन जो बाप के साथ मददगार हैं उनकी भी हर एक चलन चरित्र है। तो चरित्र और चैतन्य व विचित्र को देखने से देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी खींच लेती है, वो दूर हो जाएगी और सहज ही विदेही अर्थात अशरीरी स्थिति का अनुभव होगा। जैसे बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि को देखते हैं, ऐसे ही आप भी सभी के मस्तक की मणि को ही देखते रहो तो सहज ही विदेही स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मन को यह ड्रिल कराओ कि जब जैसी स्थिति चाहें बना लें। 1 सेकंड में आवाज़ में, 1 सेकंड में आवाज़ से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प आएँ और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में अथवा अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए। वर्तमान समय इसी ड्रिल की विशेष आवश्यकता है। इसी ड्रिल के अभ्यास से सर्व परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। जब बुद्धि बहुत बिजी हो, उस समय यह ड्रिल करने का अभ्यास करो। देह में रहते संपूर्णता का अनुभव करने के लिए याद रखो कि मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है। बिंदु की याद से एक रस स्थिति सहज बन जाएगी। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, सर्विस नहीं तो बिंदु। उसके आगे बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही संपूर्णता को प्राप्त करने का सहज मार्ग है। जो यह अलौकिक ड्रिल जानते हैं और रोज़ करते हैं, वही सदा तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि से मुक्त रहते हैं। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव डायरेक्शन प्रमाण चलाते हो, ऐसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी व देह से विदेही बनने की प्रैक्टिस करो। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज ही उतार देते हो, वैसे ये शरीर रूपी वस्त्र उतारने के लिए
बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो। यदि देह का चोला सहज नहीं उतरता है तो इसका कारण है कोई न कोई संस्कारों के कारण यह देह रूपी वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग व टाइट है। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर न्यारी अर्थात विदेही अवस्था भी सहज हो जाएगी। सभी बातों में इजी रहो। इजी रहने से सब कार्य इजी होते जाएंगे और अशरीरी अवस्था का अनुभव भी इजी हो जाएगा। किसी कर्तव्य व कार्य से न्यारा होना तो सहज है, लेकिन देह से न्यारे अर्थात विदेही होने का भी विशेष अभ्यास चाहिए। जितना देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे उतना दुनिया को प्यारे लगेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। बहुत समय से न्यारे रहने वाले अंत में 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जैसे साकार बाप को प्रैक्टिकल में देखा, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी बनकर दिखाया। ऐलान निकला और एवर रेडी। ऐसे फॉलो फादर करो। यदि बहुत समय से अशरीरी व विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, कैसी भी परिस्थितियाँ व विघ्न सामने हो, उस समय भी सोचा और अशरीरी हुए, 1 सेकंड भी न लगे। सोचना और करना साथ साथ चले। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े, यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। जब बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा तब अंत में 1 सेकंड में बैठे बैठे अशरीरी हो जाएंगे। वह मृत्यु भी सर्विस करेगी। जितना जितना देह में रहते विदेही व अशरीरी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होता जाएगा, उतना नयनों के इशारे से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे बाप दादा के पास आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। तो यही अंतिम कोर्स अब पढ़ना है। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से 1-2 के भाव को जान लेते हैं, ऐसे मन के भावों को जानने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, किसी भी प्रकार का विघ्न बुद्धि को सताता न हो, अशरीरी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास हो। जैसे शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहे तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना और जब चाहे तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह भी अनुभव हो। इसी अनुभव को अब आगे बढ़ाना है। ऐसे अनुभव जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन सर्विस समाप्त होते ही स्वयं को एकदम हल्का कर दो। जैसे ड्यूटी से वापस आने पर घर की ड्रेस पहन लेते हो, ऐसे सर्विस प्रति इस शरीर रूपी वस्त्र का आधार लो और सर्विस समाप्त हो तो इस वस्त्र के बोझ से हल्के अर्थात न्यारे हो जाओ। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते हो कि यह लोन लेकर आए हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश होकर यह कर्म कर रहे हैं, ऐसे यह अनुभव बाप के समान करना है। अनुभव हो जैसे सचमुच यह शरीर लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। मेहमान समझने से, चलन व बोल से उपराम स्थिति का अनुभव होगा। तो शरीर में होते इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। देह और देही बिल्कुल अलग अलग महसूस हो। यही याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि है। इसी स्टेज को कर्मातीत अवस्था व देह के बंधन से मुक्त अशरीरी अवस्था कहते हैं। कर्म करने वाला अलग, कर्म अलग, यह अनुभव बढ़ाते जाओ। जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी आना व जाना सहज अनुभव होता है, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना भी सहज अनुभव हो।
जब चाहे शरीर का आधार लें और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएं। यही अभ्यास व अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। इसके लिए पुराने स्वभाव और लगाव को चेक करके समाप्त करो। यदि संकल्प रूप में, संपर्क व संबंध के रूप में अपनी कोई विशेषता में भी लगाव होगा तो अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे विदेही बाप देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप, विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मिक स्थिति में स्थित हो, इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करनहार है और आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। यह फॉलो फादर करना है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने के लिए सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव और दादा अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता भव, आकारी स्थिति भव। इससे नीचे व्यक्त भाव देहभान में नहीं आओ। जैसे साकार बाप को देखा कि बात करते करते भी सेकंड में अशरीरी हो जाते थे। अभी अभी यहाँ हैं, अभी अभी नहीं है, अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। यह है समेटने की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। इसमें कोई भी कार्य मिस नहीं होता। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और विदेही स्थिति का अनुभव भी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ विस्तार को समेटने तथा उपराम रहने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।